नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर बन रहा है अदालत के फैसले के बाद, मगर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बीच से कब हटेगा शाही ईदगाह मस्जिद? ये सवाल अब अदालत में पहुंचा है फिर से एक बार। दरअसल इस देश के इतिहास ने इस देश के सीने पर कुछ ऐसे जख्म दिए हैं जो बार बार उभर कर सामने आते हैं। कुछ ऐसे कांटे हैं जिन्हें निकालना ही होगा, वरना 1000 साल से करीब करीब यहां पर हिंदू और मुसलमान साथ रह रहे, मगर आज भी मुट्ठी नहीं बन पाए, लड़ते रहते हैं बात बात पर, क्योंकि वो कांटे, वो जख्म बीच बीच में आ जाते हैं उभर कर। कभी महमूद गजनवी जैसा बर्बर आक्रांता आया, सोमनाथ से लेकर मथुरा के मंदिर तक को तोड़ डाला, और 11वीं से 16वीं 17वीं शताब्दी में औरंगजेब जैसा बदतमीज बदमिजाज तानाशाह आता है आगरा से उठकर और तोड़ डालता है मंदिर को, जो आगरा से ही दिखता था, इतना ऊंचा था। और तब भी मन नहीं भरा, इतनी नफरत कि मंदिर के अवशेषों से अपनी कुर्सियां बना लेता है तौहीन करने के लिए, और उस मंदिर परिसर में एक मस्जिद को खड़ा कर जाता है। और आज वही मस्जिद हिंदुओं के सीने पर दिखाई देता है हर वक्त, और मामला अदालत तक पहुंच रहा है। और फिर से एक बार पहुंचा है तो क्या होना चाहिए? क्या फिर से एक बार वही राजनीति, वही विवाद? करेंगे बात, पूछूंगा मैं सवाल, मगर पहले ये रिपोर्ट। राम का संकल्प पूरा, कृष्ण भूमि क्यों अधूरी? अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। उद्देश्य ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म्य है, और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण की ये संपत्ति है, 13.37 एकड़ का हर एक इंच हमारे लिए पूजनीय है। और आज की मौजूदा स्थिति में भी आज की ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट ये है कि जहाँ पे भगवान का जन्म स्थान था वो जगह आज की डेट में मस्जिद में है, तो हमने उस जगह को रिक्लेम किया है। अयोध्या में संपूर्ण शिलान्यास, अब मथुरा की बारी। कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशू को न छेड़कर बल्कि कौम की और मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करें, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अवाम के लिए भी और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी ज़्यादा बेहतर कदम हो। आज जो है काशी मथुरा की बात लोग करने लगे, ये हिंदुस्तान को बिगाड़ना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमानों को विवाद को लड़ाना चाहते हैं। इनको शायद ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की तरक्की ये लोग रोक रहे हैं। कोर्ट से कृष्ण को न्याय या सहमति से बनेगी बात? तो कब्जे की लड़ाई है, अब अदालत से लड़ा जाए, पहले आंदोलन चालू किया जाए, जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। जिन्होंने दाखिल किया अच्छा काम किया है, ये ठीक काम किया है, होना चाहिए। रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए वाद दायर किया है, और ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है जिसका उन्होंने उपयोग किया है। अब कचहरी के चक्कर में श्री कृष्ण। कई मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज। अशोक सिंह हैं, संघ विचारक, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी सदस्य हैं, श्री कृष्ण सेवा संस्थान के। विष्णु जैन एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने ये वाद दाखिल किया है रंजना अग्निहोत्री के बतौर वकील। और साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी, बीजेपी के नेता, सईदुल कादरी, मुस्लिम धर्मगुरु। सबसे पहले विष्णु जैन, आपसे एक मुकदमा सुलझा अयोध्या का 150 साल के बाद, अब फिर से एक मुकदमे की शुरुआत हो रही है। क्यों, क्या जरूरत इसकी पड़ गई थी? देखिए, कल की जो तारीख है वो हिंदुस्तान के आगे आने वाले इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख होगी, और मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक वकील हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे आप 1 मिनट का समय दें और मैं अपनी बात तथ्यों से आपके सामने रखूं, जिससे पहले डिबेट शुरू हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास यह है, सन 1608 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको बनवाया था। 1670 में सबसे क्रूर और बाबर आक्रांता
औरंगजेब ने उसको तोड़ा और तोड़ के डायरेक्शन दिया कि वहां पे जो मूर्ति है वो आगरा की मस्जिद में रखी जाए सीढ़ियों के नीचे, कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाएं। इसके बाद 1770 में वो जमीन मराठाओं ने जीत ली गोवर्धन की जंग में, अप्रैल 1770 में। उसके बाद 1803 में ब्रिटिशर्स आए और 1815 में राजा पट्टिमल बनारस के उन्होंने ये संपत्ति 13.37 एकड़ ब्रिटिशर्स से ऑक्शन में खरीदी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये प्रूव्ड है। और उसके बाद 1951 में एक ट्रस्ट का निर्माण किया पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, जिसके बाद 1968 में एक संस्था ने इसमें कॉम्प्रोमाइज दाखिल किया, वो कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट हो गया। अब अजय जी, मैं इतने तथ्यों के आधार पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक सूट में 10 लोग पार्टी हैं और एक इंडिविजुअल उसमें साइन कर दे, तो क्या उस कॉम्प्रोमाइज की कोई वैलिडिटी है? क्या वो कॉम्प्रोमाइज पूरे समाज पे बाइंडिंग है? और इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। सेक्शन 44 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत यही मांग हमने मथुरा की सिविल अदालत में की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने आपको मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त दिया क्योंकि दायर किया है, इतिहास को पब्लिक में या स्ट्रीट में आके कोई विरोध नहीं किया है। जी, आपको मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त दिया, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि एक मिनट में पहले दौर में अपनी बात पूरी करें ताकि हम फिर से डिबेट को ओपन कर सकें। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, आप श्री कृष्ण सेवा संस्थान के सदस्य हैं। आप ये बता दीजिए कि अगर ये इतिहास के जो बताया विष्णु ने उसके हिसाब से ये मंदिर की जमीन है 13 एकड़ से ज्यादा, तो फिर वहां पर मस्जिद खड़ी कैसे रही? उसी समय में क्यों नहीं उसको गिरा दिया गया? ऐसा है कि हमेशा जब से उनने पट्टिमल परिवार ने खरीदा इसे, अब तक 12 मुकदमे चले। हर मुकदमे में तय हुआ कि ये ईदगाह समेत पूरे भूखंड के मालिक जो है जन्मभूमि ट्रस्ट है, और वो उनकी सबकी इच्छा ये रही अब तक कि यहाँ भगवान का जो मूल स्थान है वहाँ मंदिर बने। लेकिन जो लिटिगेशन की कोई प्रॉब्लम ऐसी रही जिससे वो जो है आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हिंदू मात्र की आकांक्षा है कि जन्मभूमि एक ही है, मंदिर कितने भी हो सकते हैं। मालिक जब जन्मभूमि ट्रस्ट है तो उसका जो अनाधिकार जिनने कब्जा कर रखा है वो कब्जा हटवा करके और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर प्रभु का भव्य मंदिर बन सके, ये सबकी इच्छा है। और इसमें जो भी पहल कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, हमारा उनका पूरा सहयोग है। ओके, साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी भाई, आप तो मस्जिदों में जाते हैं, मौलाना हैं आप जरा बताएं कि मंदिर के परिसर के भीतर उसके एक हिस्से में मस्जिद का क्या काम? खुद मुसलमान क्यों नहीं आगे बढ़ के कहते हैं? अखाड़ा परिषद ने कहा है, गुजारिश की है आप लोगों से हाल ही में कि खुद मुसलमान आगे आए, बढ़ के आगे बढ़ा दें। ये जो जख्म जो इतिहास ने दिए हैं हमारे सीने पर, उसको खत्म करें, तब तो हम मिलके दिल से दिल मिलके रह पाएंगे इस देश में। अजय भाई, कौन से इतिहास की बात करते हैं आप? अभी जो वकील साहब ने इतिहास पढ़कर सुनाया है जी, एक तो ये बता दें कि कौन सा इतिहास इन्होंने पढ़ा है। मैं आपको एक आंखों देखा हाल बताना चाहता हूँ। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर बलदाव एक गांव है, वहाँ जाइए, एक मंदिर है, उस पर एक तख्ती लगी हुई है। उस तख्ती पर जो लिखा हुआ है मैं आपको कुछ पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है, उस तख्ती पर लिखा हुआ है, इस शाही नक्कार खाने का निर्माण मुग़ल बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब ने सन 1662 में कराया तथा मंदिर की व्यवस्था के लिए 5 गांव जागीर में माफ़ीनामा करके 5 गांव उसकी जागीर बनाई। ये औरंगज़ेब का है और आज भी ये पत्थर लिखा हुआ है। ये पता नहीं कौन से इतिहास की बात करते हैं। माफीनामा क्यों था? किस बात का माफीनामा था? अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती तो क्या मस्जिद और ईदगाह आज भी खड़ी होती? बता रहा हूं, सुनिए अजय जी, मैं भी तो औरंगजेब का ही फरमान बता रहा हूं। क्यों बोल रहे हैं भाई? 1 मिनट बोलने। 1 मिनट हो गया आपका साजिद जी, 1 मिनट हो चुका। आपको बीमारी हो जाती? 1 मिनट हो गया। अरे सुन लीजिए, मैं बोला नहीं ना। औरंगजेब का फरमान बता रहा हूँ, फरवरी 1670 का औरंगजेब का फरमान बता रहा हूँ। और सबसे ऑथेंटिक हिस्टोरियन है जद्दूनाथ सरकार, उनका फरमान नहीं है क्या? आप इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप इस पॉइंट का जवाब दीजिए ना। आप इस पॉइंट के बजाय कोई और इतिहास बता रहे हैं। आप मुझे जब ये कह रहे हैं कि मैंने इतिहास नहीं पढ़ा, तो आप फरवरी 1670 के इतिहास का जवाब दीजिए।
ये तो मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैंने तो अपनी प्लेंट में लिखा है और उसको फाइल किया है। आप आके उसको किताब से उल्लेख कर रहे हैं आप? मैंने तो अपने ऑन एफिडेविट कहा है। आप ये कैसे कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तो जडूना सरकार की डिबेट में हम लोग बाद में जाएंगे। डिबेट में हम साहब नहीं, मौलाना साजिद रशीदी, तो आप दुनिया को पता है भाई, सारे इतिहासकारों ने माना है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़े और एक दो नहीं, सैकड़ों मंदिरों को तोड़े। मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूं। मैं तो अपनी बात कानून के मंदिर की तख्ती आज भी पढ़ लीजिए जाकर। मेरे को आपसे बहस करने का मेरा कोई वो भी नहीं है। मैं भी आपको पता नहीं कौन सी किताब से बता रहे हैं। मैं भी आपको अपने तथ्य बता रहा हूं। किताब पढ़कर बता रहे हैं। तथ्य बता रहा हूं। आप औरंगजेब का फरमान पढ़ लीजिए, आप किताब का नाम बता की किताब पढ़ लीजिए। आप औरंगजेब, अरे औरंगजेब बदमाश था भाई, औरंगजेब बदतमीज था, ये सबको पता है। क्या बात कर रहे हैं आप साजिद रशीदी, क्या बात कर रहे हैं? औरंगजेब बदतमीज था, बदमाश था, लुटेरा था, लूटता था, मंदिरों को तोड़ता था, ये सबको पता है। अयोध्या से भी और स्ट्रांग बता दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं? ज्यादा स्ट्रांग है। मैं तो कहता हूं कि आप औरंगजेब बात कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। आपने कौन सी शिवम त्यागी उसका नाम बता भाई, औरंगजेब फारसी क्या औरंगजेब क्या था, ये साजिद रशीदी को बताना पड़ेगा लगता है। इनको इतिहास की कुछ किताबें बताइए। साबित करेंगे। मैं तो बता रहा हूं ना, किताब का नाम क्यों नहीं बताते? ओके शिवम त्यागी किताब है, प्लीज किताब से आपने पढ़ा है, उस किताब का नाम बता दीजिए। देखिए अनइंटरप्टेड 1 सेकंड दे दीजिए रशीदी साहब, 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो रशीदी जी एक बात को क्लियर कर लीजिए कि औरंगजेब ना ही तो आपका कोई रिश्तेदार था, ना मेरा, ना किसी भी हिंदुस्तानी का। कोई बाहर से आया हुआ लुटेरा जिसने मेरे घर को 500 साल पहले तोड़ दिया हो, आज अगर उसको वापस संवैधानिक तरीके से क्लेम करने की बात हो रही है तो आपको इस बात से इतना दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप औरंगजेब के किसी भी पुश्तैनी रिश्तेदारी में नहीं आते हैं। एक बात। दूसरा, जहां तक आप कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को बनवाया दोबारा से, जिसका आप यहां पर क्लेम कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, आज जो ये 500 साल का इतिहास है और जो 1000 साल से जो कलंक चला आ रहा है, आज आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, तमाम हिस्टोरियंस इस बात को कहते हैं। और मैं जो वकील साहब यहां पर बैठे इनसे कहना चाहता हूं कि रशीदी साहब को ज्ञान बताकर समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इनके लिए औरंगजेब हीरो था, है और रहेगा। लेकिन अभी अयोध्या वर्डिक्ट में आपको एक बहुत ही करारा तमाचा लगा है। और इसके आगे भी मैं बढ़कर आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी कोशिश कीजिए, ये इस देश के लिए, इस देश की सांस्कृतिक लड़ाई का मुद्दा भी है। आज से पहले अगर किसी के ऊपर, किसी भी कास्ट के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर अत्याचार हुआ है तो माफ कीजिए, अब उसको सही करने का समय है। और मैं इस पूरी टीम को, जिन्होंने भी इस मुकदमे को फाइल किया, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं जो भी कोर्ट कहेगा उसको ये पूरा देश मानेगा। सईदुल कादरी, मैं एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी के नाते एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, पहले सबको जोड़ लूं मैं साजिद रशीदी साहब, सईदुल कादरी साहब, मैं एक बहुत सीधा सा सवाल कि भैया जो इतिहास ने जख्म दिए हैं, क्या उसको हम भर लें तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम साथ मिलके दिल से दिल मिलाकर एक हिंदुस्तानी बनकर जी पाएंगे, या उन जख्मों को हम सामने रखेंगे, उन कांटों को हम ताज बनाकर सिर पर लगाएंगे? आप देखिए, हिंदुस्तान की तारीख रही है मजहबी नफरत के एवज ही नफरत बढ़ी, इसीलिए हमारे ऐसे महान देश को टुकड़े हुए। पाकिस्तान बना, जिसमें आप जानते हैं हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलके दोनों ने गवर्नमेंट बनाई, और उन्हीं के कारण ये दोनों की वजह से हिंदुस्तान के 2 हिस्से हुए। अदरवाइज हिंदुस्तान आज सुपर पावर होता। और यही जख्मों को फिर से जो कुरेदने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए एक ऐसी बिल पास हुई पार्लियामेंट में कि जो जिस वक्त में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, मंदिर है वो मंदिर रहेगी, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करके बाबरी मस्जिद को अलग से बाहर कर दिया गया। और ये कहा गया कि मुकदमा चूंकि अदालत में चल रहा है, इसीलिए इस मस्जिद को बाहर रखा जाएगा। और आपने देखा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक दागदार दिन आया जिसमें बाबरी मस्जिद को सरेआम लोगों के सामने शहीद कर दिया गया। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को अश्योरेंस देने के बावजूद भी वादा और उसकी और ये अब मथुरा का, और आपने देखा कि 2 सीटें थी सिर्फ पार्लियामेंट के,
बीजेपी के सिर्फ 2 सीटें दी, यही मंदिर मस्जिद का इशू उठाकर नहीं, आज आपको लगता है आप भी उसी नजरिए से देख रहे हैं जिस नजरिए से औरंगजेब देखता था क्या? आपको तो बड़ा दर्द हो रहा है। मुकम्मिल और भाई गलतियां सुधारी जा रही है तो आपको आपके सामने एग्जाम्पल है, इसके अलावा अयोध्या आपके सामने एग्जाम्पल है, कृष्ण जन्मभूमि आपके सामने एग्जाम्पल है, काशी आपके सामने एग्जाम्पल है, वो नहीं दिखता आपको। अगर इतिहास में इतना अत्याचार हुआ है तो उसका दर्द क्यों है? एक चीज बताइए। ओके, मस्जिद अशोक सिंह साहब विचारक, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कौमी एकता की मिसाल मंदिरों को तोड़कर नहीं बनाई जा सकती कादरी साहब। अगर आपको कौमी एकता देखनी है, हिंदुस्तान में सर्वधर्म संभाव देखना है, तो जिसके अधिकार जितने हैं उनको देने पड़ेंगे आपको। आप एक लुटेरे के बनाए हुए स्ट्रक्चर नहीं, वो नजरिया मुझे मिल नहीं रहा है शिवम। वो नजरिया जो मैं तलाश रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी में और सईदुल कादरी में कि क्या आज इतिहास की उन गलतियों को, जख्मों को भरने का काम करने को ये तैयार है, मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसा। अशोक सिंह, तो क्या जानबूझकर ये उन गलतियों को, उन जख्मों को कुरेदा जा रहा है ताकि बंटवारा बरकरार रहे? ये भी आरोप है सईदुल कादरी का, साजिद रशीदी का। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस विषय को धर्म से न जोड़ के भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की नज़र से देखना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं देख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और मैं 5 मौलिक बातें कहना चाहूँगा जिससे ये स्पष्ट होता है। पहले देखिए, कोई भी घटना प्रतिकूल या अनुकूल तब होती है जब उस परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल या अनुकूल हों। चाहे 17वीं शताब्दी में घटना हुई, चाहे 1968 में हुआ गलत तरीके से समझौता, या आज जो जनमानस चैतन्य है, ऐसा कोर्ट में विषय आया है, किसी ने एफिडेविट दिया है, वो संज्ञान में लिया जा रहा है, तो ये सराहनीय है। तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि किसी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब सतत प्रयास किया जाए, और ये जो विषय उठा है इसका सतत प्रयास होना चाहिए। तीसरी बात ये कि कोई भी क्रिया होती है तो उसकी क्यों होना चाहिए, होती है और इसके लिए हमें तैयार रहना नहीं, क्यों होना चाहिए? क्या तर्क है आपके पीछे? इसके पीछे क्या तर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ये कहना कि जो देखिए, जो इतिहास की नजर से और संस्कृत सभ्यता की नजर से नहीं देख रहे हैं वो विरोध करेंगे, तो ठीक है, वो विरोध करें अपना, हमें उनको ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी बात रखनी है। चौथी बात ये है कि देखिए, किसी कारण से अगर आंधी या तूफान में किसी की टीन उड़, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, किसी का टीन या टप्पर उड़ के किसी के परिसर में गिर जाए तो वो परिसर में वो टीन टप्पर तब तक रह सकता है जब तक वो परिसर का मालिक चाहे, और अगर परिसर का मालिक हटाना चाहेगा तो हटाएगा। और जिसका टीन टप्पर गिरा है वो ये कौन है परिसर का मालिक? आवास ही हमारा हो गया। परिसर का मालिक कौन है? इससे सारी बातें समाज में स्पष्ट हो जाएगी। कोई मालिक नहीं है विष्णु जैन, परिसर का मालिक कौन है? ट्रस्ट है, ट्रस्ट मालिक है, उस जमीन का मालिक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को अधिकार है। हम भी इस मुल्क के मालिक भगवान श्री कृष्ण विराजमान। अरे भाई, मुल्क के मालिक तो हम सभी, आवाम ही है मुल्क का मालिक। हम बात कर रहे हैं उस मथुरा जन्मभूमि परिसर की। विष्णु जैन, कौन है मालिक उस परिसर का? रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम मालिक, उस मस्जिद का मालिक कौन है? ओके, मालिक वन बाय वन टैक्स हम दे रहे हैं इसका। बिल्कुल, मेरा एक सवाल है अजय जी, अगर ये इस मुल्क के मालिक हैं तो इस मुल्क के गद्दार औरंगजेब की तरफदारी क्यों करते हैं? अगर आप मुल्क के मालिक हैं, अगर आप मुल्क के साथी हैं, अगर आप मुल्क पसंद हैं, तो औरंगजेब जैसे गद्दार बताइए भाई सईदुल कादरी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप उस गद्दार औरंगजेब की क्यों तरफदारी कर रहे हैं अगर आप मुल्क के मालिक हैं? इसी मुल्क का रहने वाला, बसने वाला था। वो गद्दार नहीं, विदेशी लुटेरा अत्याचारी। मतलब देखिए, ये अब्दुल कलाम और उसका जो तरफदारी करे वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। लंका देश बता रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अरे जिस व्यक्ति ने इस देश में हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार का एक रिकॉर्ड बना दिया, अब इतिहास को आप पढ़ते नहीं तो आप जानते नहीं, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति की तरफदारी करेंगे तो माफ कीजिए, सवाल आप पर भी उठेंगे। और हाँ, अगर आप इस देश के साथ हैं, इस मुल्क के साथ हैं, इस देश के हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हैं, तो कृपया करके जो अत्याचार पूर्व में हुए हैं
उन पर आपको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। ओके, विष्णु 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 छोड़िए छोड़िए अजय, मैं कुछ छोड़िए। बोलूं? हम अकबर को अकबर द ग्रेट कहते हैं, लेकिन औरंगजेब को बदतमीज, बददिमाग, मैं तानाशाह जवाब देता कहते हूं। हैं। आप समझिए इस मैं बात जवाब को, देता ये हूं इतिहास इनका। बताता है हमें। विष्णु कौन मालिक है? सही कह रहे हैं अजय। कौन मालिक है इस परिसर का? मैं इनका जवाब दे देता हूँ। अजय जी देखिए, आता हूं मैं, इसके बाद पूरे साजिद जी परिसर आपके का पास। मालिक भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। इस पूरे परिसर के मालिक भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। 13.37 एकड़ लैंड हमारी है, इसके लिए हमारे पास पूरा प्रूफ है। और ये राम जन्मभूमि से फैक्चुअल्स आधार पे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बेटर केस है। यहाँ पे तोड़ने का सबूत है, यहाँ पे हमारा ब्रिटिशर से खरीदने का सबूत है, और यहाँ पे इनके गैर कानूनी तरीके से घुस आने का सबूत है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने औरंगजेब की बात कही, मैं वो इतिहास पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे औरंगजेब ने ये डायरेक्शन दिया था कि मथुरा की मंदिर तोड़ी जाए, और जो मूर्तियां हैं वो उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आगरा में जो मस्जिद है उसकी सीढ़ियों पे रखी जाए कि जब ये नमाज पढ़ के जाएं नमाज पढ़ने के लिए तो उसको कुचलते हुए जाएं। इस तरह की मानसिकता को अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट करता है तो मुझे लगता है वो भारतीय कभी नहीं हो सकता। मौलाना साजिद रशीदी, आप सपोर्ट करते हैं क्या औरंगजेब को, बदतमीज औरंगजेब को? जी मैं जवाब दे देता हूं, सुन लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि औरंगजेब मेरा पैरोकार था या मेरा हीरो था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग राम जन्मभूमि के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए कुछ झूठ चला रहे थे कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है, कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा मारा कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। इन्होंने एक और झूठ फैलाया कि इसमें कभी नमाज नहीं हुई। आप झूठ बोल रहे हैं। कहा कि 1949 तक नमाज होती है। इस मुकदमे में पैरवी करने वाले विष्णु जैन यहाँ पर बैठे हुए भाई। कोर्ट ने कहा कि नहीं, विष्णु जैन बैठे हुए हैं। चोरी से मूर्ति कब कहा कोर्ट ने कि कभी मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया मस्जिद? आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ा। कोर्ट ने कहा कि लीगल तोड़ी गई। तमाचा तो आपके मुंह पर लगा है मेरे भाई, और तमाचा तो आपके मुंह पर लगा है। आप झूठ परोस रहे हैं। इस महाबहस के मंच से झूठ बोल जाएगा, गलत फैक्ट मत दीजिए। इस पर मेरी आपकी बहुत बहस हो चुकी है। आप गलत फैक्ट मत दीजिए यहाँ से, गलत फहमी मत फैलाइए यहाँ से। इसी मामले में अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप सीधे बताइए, आप औरंगजेब के साथ है क्या? आप औरंगजेब के साथ है क्या? को कोड कर रहे हैं। आपको तो इतनी भी अकल नहीं कि बोलना क्या चाहिए। गूगल खोलिए और सुप्रीम आपको कोर्ट तो का इतनी भी एक्सप्लेन अकल वर्डिक्ट नहीं पढ़ कि लीजिए, बोलना आपको क्या समझ में चाहिए। आ अरे जाएगा। सर, पेज सुप्रीम नंबर कोर्ट की मानना कर रहे हैं। पढ़िए, कैसी बात अरे कर रहे हैं कोर्ट बड़ा है, अगर सही से पढ़ लिया होगा कोर्ट तो बड़ा कम से है। कम आपको ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने चार बातें कोर्ट की हैं और तमाचा तुम्हारे मुंह पर लगा है, हमारे मुंह पर नहीं लगा है। ये अलग बात है कि हमारी जगह बाबरी मस्जिद की जगह नाजायज तरीके से पंचायती फैसला और जबरदस्ती हमारी जगह आपने ले ली। एक चीज बताइए, आलमगीर कब से भगवान की मूर्तियां रखने लगा? अरे वहां पर कैसे था, कैसी बात करें? और सुनिए, अरे एक तो और एक काम कीजिए ना, आपके अकबर ने में लिखा है कि ओके शिवम प्लीज शिवम एक मिनट होल्ड शिवम रिक्वेस्ट साजिद साहब रिक्वेस्ट नो साजिद साहब छोड़िए। आप राम मंदिर के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर आप सवाल उठाने वाले, आप कोई नहीं, आपकी हैसियत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएं और गलत फैसला बताएं। आपकी हैसियत नहीं, करने वाले चले गए, रिव्यू पिटीशन दे दिया। आप ये बताइए कि औरंगजेब के साथ है आप क्या? अरे आप औरंगजेब के साथ है क्या? अरे डरा रहे हैं क्या? 40 करोड़ है तो कानून से बड़े हैं। 40 करोड़ है जवाब दीजिए, जवाब। अरे 40 करोड़ है तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? 40 करोड़ है तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? सुनिए, आप 40 नहीं 80 करोड़ भी होते तो भी कानून से बड़े नहीं होते। इस देश के हिंदू ने भगवान श्री राम का मंदिर के लिए 500 साल इंतजार किया। सुनिए, ये थ्रेट मत दीजिए, ये इस देश के हिंदुओं को थ्रेट मत दीजिए, इस देश की न्याय व्यवस्था को थ्रेट मत कीजिए। अच्छा, और ये किताब किसने लिखी थी? रशीदी जी ने।
ओके ऑल ऑडियो डाउन प्लीज, एक एक करके नहीं, ऑल ऑडियो डाउन, ऐसे नहीं। या गोपेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात बताइए अपनी, कि क्यों जरूरी है, आपको लगता, आपके हिसाब से क्यों जरूरी है कि वहां से उस मस्जिद को हटाया जाए? आदमी को नहीं बुलाना चाहिए, आपको सोने की चिड़िया बनाकर गए थे, देश को सोने की चिड़िया बनाकर गए थे, बदमाश और बदतमीज आप। अरे कहा ये मानसिक तौर से अनपढ़ व्यक्ति की कैसी बातें हैं, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बदतमीज आप। अच्छा, एक किताब का रेफरेंस दीजिए मिस्टर रशीदी, ये छोड़िए, ये आप मुझे बताइए कौन सी किताब में लिखा है। अरे इन दोनों की आवाज बंद कीजिए भाई, इन दोनों की आवाज बंद कीजिए, जो बेलगाम हो गए हैं, बोले ही जा रहे हैं। साजिद रशीदी, अरे सुन लीजिए, सोने की चिड़िया ये हुआ करता था जिसको लूटने महमूद गजनबी, कभी नादिर शाह जैसे लफंगे बर्बर लुटेरे यहाँ आते रहे और लूट कर जाते रहे। क्या बात करते हैं, सोने की चिड़िया ये तब से है। 25 से 30 एक मंदिरों को खुद गजनबी के सिपह सालारों ने लिखा है इस मथुरा मंदिर के बारे में कि क्या ऊंचाई थी और क्या हैसियत थी उसकी। छोड़िए अशोक सिंह जल्दी से आपका पास, अशोक सिंह जल्दी से पास। मैं इसलिए कह रहा था, सुनिए, बोलती है कि उसने मंदिर तोड़ा, अरे यहाँ के देखो ना कि मंदिर तोड़ा नहीं तोड़ा। अशोक सिंह, मैं इसलिए कह रहा था कि फिर से एक बार वही बवाल खड़ा होगा क्या जो अयोध्या का बवाल हुआ, अब मथुरा का बवाल होगा क्या? आप देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कोई बवाल नहीं खड़ा होगा, कोई झंझट नहीं होगी, कोई बवाल नहीं होगा। स्पष्ट है बिल्कुल कि जो जमीन का अधिकार है, जिसका है उसको मिलेगा। और जो लोग आज भी बाबर की और औरंगजेब की तरफदारी कर रहे हैं, इनको देश का नागरिक मानना ही नहीं चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो कहा जाता है कुत्ते की पूंछ को अगर नलकी में डाल के 20 से 12 साल भी रखेंगे सीधी नहीं होगी। इनको समझाया नहीं जा सकता। राष्ट्र को अपने मार्ग पे, अपने इतिहास को सुदृढ़ करते हुए, अपनी संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करते हुए चलना चाहिए। इन लोगों की समय इतना ही था। ये तय मानिए कि फिर से एक बार जो अयोध्या का मुद्दा आपने देखा है, वहीं उसी तरफ बढ़ता मथुरा का मुद्दा नजर आ रहा है। शुरुआत हो गई है, अदालत में मामला पहुंच गया है। सवाल बड़ा यही है कि इतिहास की उन खताओं को जो सदियों से बांट रही है दोनों कौमों को इस देश में, क्या उन्हें खत्म करके एक मुट्ठी में हिंदुस्तान बनाने के लिए लोग आगे आएंगे, या आज भी उन्हीं गलतियों पर लड़ते रहेंगे? देखना होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस वक्त की खबरें दीपिका के साथ। शुक्रिया अजय, और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां रोडवेज बस में गैंगरेप हुआ है। मेरठ में महिला से गैंगरेप की वारदात। यूपी रोडवेज की बस में गैंगरेप की वारदात हुई है। बस कंडक्टर और ड्राइवर पर रेप का आरोप लगा है। महिला को अस्पताल के बाहर फेंककर ये ड्राइवर फरार हो गया। इधर ये बताया जा रहा है कि नशीली ड्रिंक पिलाकर रेप किया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो मेरठ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस कंडक्टर और ड्राइवर पर रेप का आरोप लगा है। फिलहाल महिला को अस्पताल के बाहर फेंककर फरार हो गए तमाम आरोपी। महिला अभी बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जैसा महिला बता रही है, थोड़ा सा उसकी अभी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। तो बहुत ज़्यादा हम उससे अभी पूछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रिल करने से किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अभी सिर्फ महिला ने कुछ बातें बताई हैं। एक उसने अपने ससुराल वगैरह के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो हम वहाँ पर पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ससुराल वगैरह को हम ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ पर उसके रहने वाले हैं, उसके ससुराल वाले। तो उनको ट्रेस करने के बाद और अच्छी जानकारी हो पाएगी कि महिला कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी और किस जगह पर महिला मिली। महिला भी बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है।